Hello dosto, welcome in Gatiswam classes by Pradeep Wagh with me. So today we want to see the chapter number 8 algebraic expression and operation on them. Okay, abhi in previous video we can see that what is the algebraic expression. बहुत मजा आई थी राइट. algebraic expression क्या होता है, कैसे एक्सप्रेस करता है, सब सीख लिया हमने. अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि algebraic expression के टाइप्स कौन से, मीन्स टाइप्स ऑफ algebraic expression, like terms and like terms क्या होता है वो, और हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट. ओके, मीन जो आपका प्रैक्टिस सेट आ रहा है वो हम सीखने वाले हैं. तो दोस्तों अभी आपको ध्यान से सीखना होगा. ओके, देखना होगा लाइक टर्म्स किसे बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स किसे बोलते हैं. ओके, जो आपको पसंद है उसे क्या बोलते हैं, आप लाइक बोलते हैं. आई लाइक इट. ओके, आई लाइक यू, आप मुझे पसंद हो. ओके, मीन्स आप मेरे जैसे हो, मेरी और आपकी थिंकिंग सिमिलर है, इसलिए मैं आपको लाइक करता हूँ. ऐसे ही बोलते हैं ना, लाइक करना मतलब ओके पसंद हो. और पसंद क्यों होता है भाई क्योंकि उसके और आपके थिंकिंग सिमिलर होते हैं. तो आप एक दूसरे को, अगर उसकी थिंकिंग आपके जैसी नहीं तो आप पसंद आओगे क्या, पसंद आएगा क्या आपको, कोई नहीं आएगा. तो उसे हम लाइक बोलते हैं. तो वैसे ही यहाँ पर भी लाइक है, अगर सिमिलर है तो उसे हम लाइक बोलते हैं. और अनलाइक किसे बोलते हैं भाई, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है आप लाइक करते हो, नहीं पसंद आया तो अनलाइक करते हो. नहीं सिमिलर, आपकी और मेरी थिंकिंग नहीं आ रही ना, सेम सिमिलर नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, अनलाइक करोगे. तो वैसे ही हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स सीखना होता है. ओके, आपको तो पता है, अगर नहीं पता है तो जाओ वीडियो ओपन करो और सीखो व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यहाँ पर तो हम डिस्कस करने वाले हैं भाई लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं. अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं. ओके, सो सी लाइक टर्म्स मीन्स एक जैसे, म्हणजे सिमिलर. ओके, इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर, एक जैसे. ओके, तो लाइक टर्म्स में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया है x, यहां पर x आ गया. ओके, तो यहां पर मैंने 2x लिख दिया, दो टर्म्स हो गए, मैंने कॉमा लगाया यहां पर. x और 2x दो टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स है. x अलग टर्म है, 2x अलग टर्म्स, लेकिन उसमें वेरिएबल सेम है. इधर भी x है, इधर भी x है. तो भाई ये कौन से हो गए, इसमें सिमिलरिटी आ गई ना. मैं भी तेरे जैसा ही हूँ, मुझ में भी x ही है, तो हम दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, थोड़े सिमिलर हो गए. तो हम इसे क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स बोलेंगे. मीन्स जहां पर सेम वेरिएबल आता है, सेम टर्म्स आते हैं. ओके, वेरिएबल के टर्म्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं. ओके, और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया x, 2y, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये x आ गया, ये y आ गया. ओके, इसका इससे कोई रिश्ता नहीं है, x अलग है, y अलग है, तो इसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं दिख रही है. तो हम क्या बोलेंगे, ये अनलाइक टर्म्स है. मीन्स ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये लाइक नहीं, तो इसका मतलब क्या है, वो अनलाइक है. ओके, मीन्स अभी यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया है x प्लस 2x, तो भाई इसके एडिशन कर सकते हैं, क्या आएगा, ये x और ये 2x. जैसे कि आपके पास ये एक पेन है और ये दो पेन से, 2 पेन प्लस 1 पेन, कितने पेन हो गए, 3 पेन हो गए. वैसे ही x प्लस 2x कितने हो गए, 3x हो गए भाई. कितने हो गए, 3x. तो यहाँ पर तो हमें पता चल गया x प्लस 2x कितने होते हैं, 3x होते हैं. लेकिन यहाँ क्या करोगे, x प्लस 2y, अरे हो सकता है क्या भाई, एक पेन में एक पेंसिल, दो पेंसिल मिला दो. सपोज ये एक पेन है और ये दो पेंसिल्स है, पेन में पेंसिल्स कैसे मिलाओगे भाई, सेम ही नहीं ना. एक पेन है और दो पेंसिल्स है, उसकी एडिशन कैसे हो सकती है. एक पेन ही रहने वाला है और दो पेंसिल ही रहने वाले. तो यहाँ पर हम पेन और पेंसिल्स इसका कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते. एक्सप्रेस तो कर लिया भाई, ये देखो x प्लस 2y एक्सप्रेस कर दिया, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें आने वाले टर्म्स लाइक नहीं है, सिमिलर नहीं है, एडिशन नहीं कर सकते. ओके, एक जैसे नहीं है, तो इसे हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं. सिंपल है, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स आ गए ध्यान में. तो चलो हम बात करते हैं, अभी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स हो गए, हम बात करते हैं भाई टाइप्स.
ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो आप भी कभी कभी एक्सप्रेशन देते हो ना, आपको एक्सप्रेस करना होता है किसी के सामने। अगर आप टीचर के सामने आ गए तो इतना मीन्स मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से टीच करता सीखता हूँ। अगर टीचर हो तो मैं खूब बहुत अच्छी तरह से सिखाना चाहता हूँ। अगर आपको किसी मैरिज में जाना है तो आप बहुत अच्छी तरह से अच्छे कपड़े, अच्छे एक्सप्रेशंस आपके आ जाते हैं, तो इसे भी एक्सप्रेशन मीन्स आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो उसे एक्सप्रेशन बोलते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, सीखो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है भाई? जिसमें अलजेब्रा यूज़ किया जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स यूज़ किया जाता है, जिसमें ऑपरेशन। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो सीखना है। टाइप्स मतलब प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के प्रकार होते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो टीचर की सुनते हैं, ओके, टीचर की सुनते हैं, ओबीडियंस होते हैं, जो सिखाया हो घर जाकर करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, आप रिवीजन करने वाले हो, आप एक प्रैक्टिस करने वाले हो, आप अच्छे स्टूडेंट हो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उसको उसके फ्यूचर के बारे में कुछ भी पता नहीं है और कुछ करने वाले भी नहीं है, ऐसे अगर जो एंजॉय करने वाले वो क्या है? वो भी टाइप है स्टूडेंट का, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में नॉइज क्रिएट करते हैं तो वो भी क्या है? टाइप ही है। अभी मुझे बताओ ऐसे टाइप ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं तो टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों नहीं हो सकते भाई? तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम सीखने वाले हैं, ओके। तो क्या करेंगे यहाँ पर? टाइप सीखने वाले। तो कौन कौन से टाइप होते हैं? मैं पहले तो आपको टाइप्स, आपको इंट्रोडक्शन कर देता हूँ टाइप्स से, ओके, मीन्स उसके प्रकार से। पहला जो प्रकार है उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल, ओके। दूसरा जो है उसको बोलेंगे बायनोमियल। क्या बोलोगे? बायनोमियल। तीसरा जो है भाई उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और फोर्थ जो टाइप है उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। हाँ, पॉलिनोमियल बहुत डिफरेंट चीज नहीं भाई, वही है, आप समझ सकते हो। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। सर बताओ ना मोनोमियल क्या होता है? बताता हूँ भाई। मोनोमियल क्या होता है भाई? जिस एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म होती है, जैसे कि मैंने लिख दिया x, सिंगल टर्म आ गई, सिंगल टर्म आ गई, तो ये क्या हो गई? मोनोमियल हो गई। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा हो गया? मोनोमियल हो गया। अभी मैंने यहाँ पर अगर 2y लिख दिया तो ये कितने टर्म्स आ गए? दो आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? दो तो मल्टीपल में है भाई। इसमें टर्म्स कब सेपरेट होते हैं? जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। डिवीजन में भी नहीं होती और मल्टीप्लिकेशन में भी टर्म सेपरेट नहीं हो सकती। तो ऐसे दो टर्म्स नहीं हो सकते यहाँ पर। ये 2 तो कोएफिशिएंट है बोले y का, तो y का अगर 2 कोएफिशिएंट है तो 2y एक ही टर्म है। एक ही अगर टर्म है तो हम उसे बोल सकते हैं सिंगल टर्म, और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म आती है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स। अगर मैंने 3/2x लिख दिया तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? 3/2 ये तो फ्रैक्शन है, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। मल्टीपल में x के तो ये x का कोएफिशिएंट हो गया। अभी ये तो एक सिंगल टर्म है, इसमें कहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रही है? तो एक तो सिंगल टर्म है जिसमें मल्टीप्लिकेशन आती है, ये दोनों के बीच का रिलेशन मल्टीप्लाई का होता है, तो ये तो सिंगल टर्म, ऐसे बोलेंगे मोनोमियल। आगे जाएंगे दोस्तों, ए बी सी, मैंने 3 लेटर लिख दिए। आप अगर चाहोगे तो पूरी ABCD भी लगा दी ना तो भी एक ही टर्म होगी, उसमें रिलेशन चाहिए मल्टीप्लिकेशन का ओनली। हाँ, सो ABC ऐसे एक टर्म लिख दी मैंने, ये भी तो एक ही टर्म है, 3 टर्म्स नहीं है यहाँ पर। ABC मल्टीपल में एक दूसरे के, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रहेगा ना दोस्तों तो उसे हम सेपरेट टर्म्स बोलेंगे, तो हो सेपरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर A + B + C किया होता ना तो 3 टर्म्स बन जाती, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे? ABC क्या बोलेंगे? एक ही टर्म बोलेंगे भाई, और उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। यस, वेरी गुड। अभी बायनोमियल को क्या बोलेंगे? बाय का मतलब 2 होता है, मोनो का मतलब 1 होता है। मोनो का मतलब 1, बाय का मतलब 2 और ट्राई का मतलब
3 और 3 से ज़्यादा आ गई भाई तो हम उसे बोल देंगे पॉली। पॉली का मतलब बहु, बहु का मतलब ज़्यादा। ओके, कुछ भी थिंकिंग मत करो। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे टर्म्स, ज़्यादा टर्म्स, तो पॉलिनोमियल उसे बोलेंगे। ट्राइनोमियल किसे बोलेंगे? जहां पर 3 टर्म्स आते हैं सेपरेटली, उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलेंगे? जिसमें 2 ही टर्म्स आते, उसे बाइनोमियल बोलेंगे। मोनोमियल तो पता चल चुका। ओके, जैसे कि मैंने अभी x प्लस वाई लिख दिया भाई, 2 टर्म्स, ये एक टर्म और एक टर्म सेपरेटेड बाय एडिशन, दैट इज द 2 टर्म्स x प्लस वाई, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। हो गया भाई इसका काम। ये बाइनोमियल आपको पता चल गई, मुझे पता है। यस, अगर मैंने यहां पर a+2 लिख दिया, a+2, ये क्या हो गया भाई? ये किसका काम कर रहा है? a तो काम कर रहा है, ये a काम कर रहा है वेरिएबल का, 2 काम कर रहा है कांस्टेंट का, और उसके दोनों के बीच में भाई रिलेशन कौन सा है? यस, किसका रिलेशन है? एडिशन है। ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? एडिशन हो रहा है। तो इफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज इन्वॉल्विंग इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वर्क्स एज द सेपरेट द टर्म्स। टर्म्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। यहाँ पर कर दिया सेपरेट इन्होंने, एक टर्म और एक टर्म, कितने हो गए? 2 टर्म्स, तो ये हो गई बाइनोमियल। ऐसे आप कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो भाई। यहाँ पर 3/2 मैंने x ले लिया, इसमें आपने 4 मिला दिए, ये जो एक्सप्रेशन बन गया, इसमें कितने टर्म्स आ गए? 2 टर्म्स आ गए, 3 नहीं आ रहे बेटा। ओके, तो यहाँ पर जो है 2 टर्म्स, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। इज इट क्लियर? ओके, अभी हम ट्राइनोमियल देखने वाले। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 टर्म्स आते हैं। मैं अभी सर ABC का बताओ ना, ABC का, ABC का हमें थोड़ा बहुत अच्छा लगा था। ABC लिखने में भी इजी है ना, ABC, तो मैं ABC ले लेता हूँ। यहाँ पर ये तो सिंगल टर्म थी भाई, इसमें मल्टीप्लिकेशन था। अगर यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस से सब एडिशन से सेपरेट कर दिए, जैसे कि A प्लस B प्लस C, तीनों के तीनों टर्म सेपरेट हो गए। तो तीनों के तीनों टर्म अगर मैंने सेपरेट कर दिए तो 1, 2 और 3, तीनों टर्म सेपरेट हो गई एडिशन से। तो ये तीनों टर्म्स आ रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो ये क्या है? ट्राइनोमियल मीन जिसमें 3 टर्म्स आते हैं, उसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। उसके आगे जाते हैं। मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया 2 प्लस x/2 प्लस y, ये भी कितने हो गए भाई? 3 टर्म्स हो गए। a कांस्टेंट है, x/2, y, ये क्या हो गए? 3 टर्म्स हो गए। इसे भी हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ट्राइनोमियल है। मीन्स कौन सा टाइप है? ट्राइनोमियल का टाइप है। अभी हम जाएंगे पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है भाई? देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल मतलब आप अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स जोड़ देते हो। अब अभी इसको क्या हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे? बोल सकते। इसको क्या नहीं बोलेंगे? बोल सकते। इसको क्या नहीं बोलेंगे? बोल सकते। अरे, 1 से ज़्यादा टर्म्स अगर आ रहे तो वो पॉलिनोमियल होते, तो उसे हम पॉलिनोमियल ही बोल सकते हैं।